जय भीम साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहाड़ी और आज हम लोग चर्चा करेंगे मानवर कांशीराम साहब के द्वारा लिखी गई या मानवर कांशीराम साहब के द्वारा दिए गए भाषणों की उसी श्रृंखला की जो इस किताब में जो है छापा गया है। और बहुजन नायक के मानवर कांशीराम साहब का एक भाषण है 15 अप्रैल 1996 का, जो लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने दिल्ली में दिया। उस भाषण में का जो शीर्षक था, उस भाषण की जो थीम थी, वो यह थी कि बसपा एक आंदोलन है जिसका लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन करना है। और वह व्यवस्था परिवर्तन क्या है, उसकी बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोकतंत्र के सपने को साकार करना बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन का मुख्य लक्ष्य है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो लोकतंत्र का कंसेप्ट है वो है समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे के आधार पर लोकतंत्र स्थापित करना। ठीक है साथियों, तो आज हम इसी विषय पर अपनी चर्चा करेंगे। और पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को DS4 वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी 2025 जनवरी से लगातार 12 महीने आपको दोनों चैनल्स पे, एजुकेशनल चैनल्स पे एजुकेशन के, और ये DS4 वॉइस पे DS4 वॉइस के मतलब बहुजन आंदोलन और बहुजन महापुरुषों की गाथाओं के बारे में वीडियो मिलेंगे। ये आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और उसके आधार पर हम लोग जो है धीरे धीरे क्या कर सकते हैं कि इस आंदोलन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। नई दिल्ली में 15 अप्रैल 1996 को लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर कांशीराम जी ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मुकाबले के लिए बसपा को खड़ा करने के बाद जनसभा की। इस जनसभा में उन्होंने एक भाषण देते हुए कहा कि बसपा एक आंदोलन है। लेमा गार्डन, जबलपुर, मध्य प्रदेश की सभा मतलब दिल्ली के बाद जब उन्होंने संबोधित की तो वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो बहुजन समाज पार्टी है, बसपा है, वो एक आंदोलन है और जो है एक साधारण पार्टी नहीं है। पार्टी की अपनी नीति होती है, अपना सिद्धांत होता है और बसपा का एक आंदोलन है, बसपा का एक नीति है, बसपा का एक सिद्धांत है और उसकी एक लहर है। वह मात्र चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ती वरन बहुजन समाज को आत्मनिर्भर या इंडिपेंडेंट बनाने के लिए प्रयास करती है। बसपा का जो लक्ष्य है वो परिवर्तन का है, व्यवस्था परिवर्तन का है और अन्य पार्टियों का जो लक्ष्य है वो उस परिवर्तन को रोकने का है। मानवर कांशीराम जी कहते हैं कि बसपा और अन्य पार्टियों में मौलिक अंतर है। बसपा का लक्ष्य है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन का है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो सोच पैदा की गई लोकतंत्र की, उस सोच को आगे बढ़ाने का है। जबकि अन्य पार्टियों का जो लक्ष्य है वो उस सोच को रोकने का है, उस परिवर्तन को रोकने का है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत आगे बढ़ चुकी, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी तेजी से कदम बढ़ा रही है। उस समय चूंकि बढ़ा रही थी, आज स्थितियां विपरीत हैं। तो ये चलता रहता है, आंदोलन है, राजनीति है। इसमें हम लोगों को ज़्यादा मतलब चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम चिंतन मनन करेंगे तो आगे आने वाले समय में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप आगे कहते हैं कि बहुजन समुदाय दूसरों को चुनता था, अब उन्हें खुद वोट मांगकर चुने जाने का मौका मिल रहा है, जिसका फायदा उनको उठाना चाहिए। आगे कांशीराम जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार हमने बनाई उसने गुंडागर्दी, माफियागर्दी को खत्म करने के लिए सभी दलों का समर्थन लिया और सभी दलों ने उनको समर्थन दिया। बसपा ने 2 माह में ही हजारों गुंडों को जेल में ठूंस दिया। उत्तर प्रदेश में बसपा किसी लालच और स्वार्थ के लिए नहीं बनी थी, वरन उसने बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। और आगे वो कहते हैं कि मुसलमानों का हित भी बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित है। मानवर कांशीराम जी कहते हैं कि मुसलमानों के हित बसपा के साथ ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। मायावती सरकार ने साबित कर दिया कि मुसलमानों के 9% पुलिस अधिकारी बने हैं
और 3000 उर्दू शिक्षक नियुक्त करने तथा मंडल रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को आरक्षण देने का काम जो है वो बहुजन समाज पार्टी ने किया। ठीक है, और ये सब काम अल्प काल के शासन यानी 2 माह के शासन में करके दिखा दिया। भाजपा से समर्थन लेने के बावजूद उस समय जो है बहुजन समाज पार्टी ने मस्जिदों की रक्षा के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं से भी जूझना स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार तक खोनी पड़ी। और आगे कांशीराम जी कहते हैं कि जद ने भाजपा का समर्थन लेकर सरकार बनाई थी। जद सरकार चलाती रही और भाजपा का समर्थन लेकर भी भाजपा को मजबूत नहीं होने दिया, बल्कि बसपा खुद मजबूत हुई। ठीक है, उसके बाद मनवर कांशीराम जी कहते हैं कि मुसलमान चाहे तो बसपा में तीसरी शक्ति बन सकते हैं। ठीक है, बस अगर मुस्लिम समाज चाहे तो बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पावर बन सकती है, तीसरे नंबर की शक्ति बन सकती है। वह अभी तीसरे नंबर की पार्टी है जो जल्द मजबूत होगी। आपने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है, क्योंकि जब बसपा के लोग जग जाते हैं या जाग जाते हैं तो अन्य सरकारें ज़्यादा दिन नहीं टिकती हैं। आपने आगे कहा कि जो बहुजन समाज के इंसाफ, हक, सत्ता में भागीदारी के लिए हम लोग बसपा को मजबूत बनाने और बसपा के उम्मीदवारों को जिताने का काम करें। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि 17 में बसपा के जो प्रत्याशी थे उस समय तत्कालीन जो कैंडिडेट थे वो सुखलाल कुशवाहा जी थे। बहुत अच्छे नेता थे, इनके बारे में जो है जितना कहा जाए समाज के हित में सोचते थे। ठीक है, आज के नेताओं की तरह नहीं है कि थोड़ा सा विचार डगमगाया और भाग गए। तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार के आधे मंत्री अदालत के कटघरे में खड़े हैं। इसी तरीके से जो है मनवर कांशीराम जी ने इस भाषण को कहा कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसका लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन का है, ना कि सिर्फ चुनाव जीतने का। इसलिए साथियों, हम लोगों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सिंचित करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए।